बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बड़ी ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। और एक तो आपको बताएंगे जनाब कि आज 190 मिलियन पाउंड केस था खान साहब के ख़िलाफ़। उस केस के दौरान आज बताया जा रहा है कि अडयाला जेल का मंजर सारा तब्दील हो गया है। मंजर कैसे तब्दील हुआ है कि रुकावटें मजीद खड़ी कर दी गई है, SOPs तक तब्दील कर दिए गए हैं। आज एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। मीडिया टॉक जो खान साहब ने पिछली मरतबा की थी उसमें काफ़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने की थी और उसकी वजह से अब ये हुआ कि वो दीवार जो थी शीशे की वो 10 फुट बड़ी कर दी गई। आज इमरान खान कुर्सी पे खड़े होकर दीवार से ऊपर से वो मीडिया से आज बात कर रहे थे। क्या गुफ्तगू हुई? खान साहब ने आज फिर आर्मी चीफ के वाले से बहुत ही सख्त गुफ्तगू की है, उस पर बात भी करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा शेर अफजल मरवत जो है वो अब उन्होंने एक और ओन गोल कर दिया है। और मरवत साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया जनाब 2 रोज़ पहले कि कल बल्कि उन्होंने ये बात की रिदा फारूकी के प्रोग्राम में जनाब के सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी वलीअहद वो भी शामिल थे रजीम चेंज में। तो अब जो है मामला उस पर ठीक ठाक किस्म की वजाहतें आना शुरू हो गई हैं और PTI ने शेर अफजल मरवत के बयान से तरक्की का ऐलान कर दिया और शेर अफजल मरवत ने भी एक वजाहत जारी की है, उस पर भी मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। फिर जनाब साइफर केस की समाअत जो है वो 22 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है और इस केस में सरकारी जो वकील हैं FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया। 22 तक की मुलतवी हुई, ये भी आपको उस पर बात करेंगे। फिर एक खबर, बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 में से 3 जजेस, क्या वो जो ख़त लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, क्या उससे पीछे हट गए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, इस पर बात भी होगी। और जनाब ATC के जज मलिक एजाज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया पंजाब की हुकूमत ने और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किन केसेस में कहाँ कहाँ रिलीफ दिया था इमरान खान और उनकी पार्टी के कई लोगों को, तो क्या वो वजह बनी है। और इसके अलावा आपको बताएं कि ट्विटर को आज बंद हुए पूरे 9 माह हो गए और वजारत दाखिला ने आज जो रिपोर्ट जमा करवाई, कह दिया भाई ट्विटर नहीं खोल सकते पाकिस्तान के अंदर, हम बंद रहेगा। फिर तोशाखाना में मियां नवाज शरीफ भरी हो गए जनाब, नैब ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं, आगे चल के डिटेल में आपके साथ उस पर बात करेंगे तमाम इन खबरों के वाले से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तमाम वीडियोस के लिए आप चैनल को जो है वो लाइक करें। अच्छा जनाब, मामला यह है कि अडयाला जेल में आज समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस की और आज जो सहाफ़ी जो कवर कर रहे थे वो ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर दी गई। मीडिया को तकरीबन कुछ 60 से 70 फुट दूर बिठाया गया रोस्ट्रम से, जहाँ से जज साहब बैठते हैं, जो रोस्ट्रम है जहाँ से वकील बात करता है, जज साहब से मुखातिब होता है। और वो कह रहे पूरी समाअत की हमें एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया कि वहाँ पे क्या बात हुई। रिपोर्टर वहाँ जाते, ओपन समाअत है ना, ये जेल के अंदर नहीं मगर है ये ओपन समाअत, को कह रहे कहने को ये ओपन है लेकिन बिल्कुल भी ओपन नहीं थी कि मीडिया को एक लफ्ज़ समझ नहीं आया, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या आर्गूमेंट्स हैं, क्या जज की रिमार्क्स हैं, कुछ समझ नहीं आई। वो कह रहे जब एतराज़ किया तो जज साहब ने कहा जी इस पर मैं रिपोर्ट मंगवाऊंगा। रिपोर्ट क्या मंगवानी है भाई, जब मीडिया कह रहा है मुझे आवाज़ नहीं आ रही, हमें आवाज़ नहीं आ रही, तो आप उनके आवाज़ का मसला हल करें। लेकिन जज साहब ने बादशाह बंदे हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, इस पर मैंने रिपोर्ट मंगवा ली। क्या रिपोर्ट मंगवानी थी जनाब? करना होता तो फौरी तौर पर कहते भाई उठ के जरा आगे आ जाए, रुकावटें हटा दें, कुछ ऐसा अहकाम वो जारी कर सकते थे लेकिन नहीं किए। मीडिया को अब जरा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने का जो है वो पॉलिसी नज़र आ रही है अडयाला जेल के अंदर। आज खान साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्हें कोई तकरीबन 10 फुट की दीवार जो वो शीशे की जो दीवार थी वो उसको 10 फुट ऊंचा कर दिया गया है। और इमरान खान ने आज दीवार की पल्ली तरफ से मीडिया के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे उनसे गुफ्तगू करने की जब कोशिश की तो वो पूछा 2-3 बार, यार मेरी आवाज़ आपको आ रही है? इन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ खान साहब नहीं आ रही। खान साहब ने फिर लाउडली बात की, कहा जी फिर भी कम आ रही है बात। फिर खान साहब कुर्सी रखे, कुर्सी के ऊपर चढ़ के उन्होंने ऊपर से जो है वो साथियों से गुफ्तगू की। फिर भी दीवार के टॉप तक तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, लेकिन फिर भी टॉप तक तो नहीं पहुंच सके थे कि वो विजिबल हो ऊपर से वो झांक के बात कर रहे हो। लेकिन दीवार के उस पार से, दीवार की दूसरी तरफ से ही वो आज साथियों से गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब ने कहा जी जो मैंने पिछली समाअत पे गुफ्तगू की थी उसमें भी खान साहब ने आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे बाय द वे। तो खान साहब का ये कहना है जनाब कि मेरी उस गुफ्तगू की वजह से यहाँ पे ये रुकावटें आज बढ़ा दी गई हैं, ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, ज़्यादा मामला जो हैं वो मुश्किल कर दिए गए, मीडिया के लिए एक्सेस में उनकी मुश्किल बना दी गई है। खान साहब का कहना था। उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगा दिया खान साहब ने आज, हालांकि रिपोर्ट वगैरह तो आ चुकी थी बाय द वे बुशरा बीबी के वाले से, पिम्स के डॉक्टर्स की भी, बाकी डॉक्टर्स की भी, कि कोई जहर रसानी वाली चीज़ अभी तक नहीं आई। PTI कह रही है भाई अगर जहर रसानी के वाले से हमारा जो मामला है वो तब तक हमारा इल्ज़ाम जो है वो उस पर हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मुतालबे से कि जब तक एंडोस्कोपी नहीं करवाई जाती। उनकी एंडोस्कोपी होती है कैमरा लगा के अंदर मैदे के अंदर, वो एक छोटी सी कैमरा होता है, वायर जाती है, वो जाके अंदर मैदे के अंदर रहती है कि वहाँ की कंडीशन है क्या। तो उसके लिए कुछ और टेस्ट भी होते हैं। तो PTI कह रही है ना वो टेस्ट करवाए जाए। बुशरा बीबी को जहर दी गई है, स्लो पॉइजन। तो उस पर खान साहब ने आज फिर जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है
और ये जहर जो है वो आर्मी चीफ ने DGI के ज़रिए दिलवाया है। और उन्होंने कहा जी मैं आखिर तक पीछा करूँगा, नहीं छोड़ूंगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। ये आज खान साहब के अल्फाज थे। तो वो जो बातें होती और इतने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा कोई डील है या ढील है, ना कोई डील है ना कोई ढील है। और अगर कोई चीज़ें इदारे की तरफ से कोई अगर फ़ौज की तरफ से नरमी अगर आ भी सकती थी तो वो खान साहब की जो जेल से गुफ्तगू है, डायरेक्ट आर्मी चीफ को हिट करना, डायरेक्ट DGI को हिट करना, उस पर मुझे नहीं लगता कि PTI के लिए किसी किस्म की कोई नरमी जो है वो आ सके। बल्कि चीज़ें फिर ज़ाहिर है इस तरह की गुफ्तगू जब होगी, यानी कि सच जब वो डायरेक्टली ब्लेम करेंगे आर्मी चीफ को या DGI को, तो उनको जब हिट करेंगे तो फिर मामला जो है फिर वो मुफाहमत तो फिर किसी किस्म की होती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर तो नून लीग का मामला आसान है। और इसी पे मैंने कल रात की वीडियो में बात की हुई थी कि मामला ये जनाब के नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए बड़ी टफ चॉइस होगी अगले साल नवंबर तक। तो मामला लगता है ऐसे ही चलेंगे, तो बल्कि अगस्त-सितंबर तक तो चूँकि तब से जो है वो एक्सटेंशन की बातें शुरू हो जाती है। अगर मौजूदा आर्मी चीफ, क्या पता वो यानी होता है ना कि जिस तरह चलती थी राइट शरीफ साहब के दौर में, हालांकि वो भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन जो मीडिया पर चलता था वही एक्सटेंशन वो नहीं लेना चाहते, उन्होंने खुद एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है। तो मौजूदा आर्मी चीफ अगर एक्सटेंशन के ख़्वाह हुए तो ये मामला जो है वो अगस्त-सितंबर से शुरू हो जाना है। और नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है बेसिकली कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। अगर ऐसा कोई मामला, अगर ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर हुई तो अब वो जो मैंने बात की थी, कहा था कि टफ चॉइस होगी कि अगर यानी कि मियाँ साहब अपने बारे में वो समझते कि मेरे साथ हाथ हुआ है, तो अब हाथ जो हुआ है उस पर तो फिर वो ज़ाहिर है किसी को भी शायद फैसिलिटेट ना करें, एक्सटेंशन ऐसी ना दें। लेकिन दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि PTI वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट जो एक माहौल बना हुआ है फ़ौज का, और यानी आर्मी चीफ और पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ के, यानी पूरी फ़ौज नहीं, आर्मी चीफ के बारे से और चंद अफसरान के बारे से खान साहब कहते हैं जी मैंने उनसे मेरा मसला, बाकी फ़ौज से मुझे मसला कोई नहीं है। तो वो जो इंस्टीट्यूशन वर्सेस इमरान खान जो मसला बना हुआ है उस पर नून लीग को ये बड़ा सूट करता है कि नून लीग तो बेनिफिशरी आज इस लड़ाई की है सारी, जो आज वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो वो चॉइस मियाँ साहब के लिए कि या एक्सटेंशन नहीं देते तो नया बंदा लाते, तो वो खान साहब के बारे से जो मियाँ साहब को लगता है जनाब के फ़ौज और खान साहब पे चुहे हुए आपस में लगा रहे, मामला उनका फड्डा है, नहीं इमरान खान की तरफ से वो सिक्योर है, तो वो फिर उन्हें जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा मामला। तो मियाँ साहब जो है इस चीज़ पर बड़ा उनके लिए एक टफ चॉइस होगी। तो इस वक्त यदि PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। यानी मुझे लग रहा था कि पिछले बयान के बाद शायद खान साहब नरमी बरतेंगे, यानी कि नरमी क्या बरतेंगे, यानी कि अपनी टोन ज़रा उसको सॉफ्ट करेंगे, लेकिन वो टोन पिछले वाले जो उनकी गुफ्तगू थी उससे भी ज़्यादा सख्त हो गई है। बाकी जनाब मामला है जो साइफ़र वाला, उसमें भी आज समाअत हुई है और सरकारी वकील जो है FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने आज से दलाइल का आगाज़ कर दिया है। और मुझे हैरत तो ये कि जनाब इसकी समाअत जो है वो आज से 5 दिन बाद यानी 22 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ना कि कल भी इसकी समाअत हो सकती थी, कल कहा जी जॉइंट सेशन है, कल नहीं हो सकती। जॉइंट सेशन में जज साहब का क्या ताल्लुक है समझ नहीं आई, फिर उन्होंने कहा जी जुम्मे को DB बैठता नहीं है, तो इसलिए अब ये सोमवार को ही समाअत होगी और ये मामला जो है वो 22 अप्रैल तक चला गया है, समाअत इसकी अगली चली गई है। तो इसमें मोस्ट लाइकली बल्कि ज़्यादा होगा ये कि जो सरकारी वकील है FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने यानी कि रिमांड बैक या रीट्रायल का जो है वो कहना है जी आपको ठीक है जी केस के अंदर आप फला है। PTI के वकील कह रहे हैं जी इस केस के अंदर बहुत सारी खामियाँ है, ट्रायल के अंदर खामियाँ थी तो उनकी निशानदेही जब वो कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा करें कि केस को आप रिमांड बैक कर दें या इसको रीट्रायल के लिए दे दें। तो रीट्रायल में नुकसान खान साहब का है कि वो जो लकूनाज केस में छोड़े गए हैं, जो बहुत सारे लकूनाज मौजूद हैं, वो सारे लकूनाज को अगली समाअत में प्रोसिक्यूशन जो है वो ही नहीं, अगर रीट्रायल होता है तो वो दूर कर देगी। तो फिर अपील में खान साहब के लिए मामला ज़रा मुश्किल हो जाएंगे। अभी अपील अगर में खान साहब के हक़ में फ़ैसला आ सकता है। बाकी मामला ये जनाब के शेर अफसर बरवत के वाले से ख़बर यह है कि ख़बर क्या है कि उन्होंने तो बम फोड़ दिया है ठीक ठाक किस्म का, कि वो कहते हैं ना कि आप हर वक्त हर एक से नहीं लड़ सकते। तो इस वक्त PTI की वो सूरत हाल बनी हुई कि वो हर एक से लड़ रहे हैं। तमाम पोलिटिकल पार्टी से भी PTI की लड़ाई है, इस्टेब्लिशमेंट से भी PTI की लड़ाई है, अदलिया से भी PTI की लड़ाई है, और इंटरनेशनली अमेरिका के बारे में तो पहले बयानात आते रहे, फिर मामला बाद में कुछ और थे, लेकिन फिर उसके बाद सऊदी अरब के वाले से भी बयानात, शेर अफसर बरवत का ये बयान देना कि जनाब इमरान खान के हवाले से जो रजीम चेंज ऑपरेशन था उनको हटाने का, उसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी उसमें यानी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो ये अलग बात है कि MBS के जो ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ वो ख़राब हो चुके थे, वो उसका मामला जो है वो घड़ी नहीं है, वजह उसकी कुछ हो रहा है, लेकिन मामला जो है वो MBS के खान साहब के साथ ख़राब हो चुके थे, मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान के साथ। लेकिन ये मरवत साहब ने जो कह दिया जनाब, किसी से उन्होंने पार्टी में सुना होगा, खुद से तो ये बात नहीं की गई होगी, तो हम उस पर अब ये हुआ कि बड़ा ठीक ठाक शोर पड़ गया। PTI ने वज़ाहत जारी किया जनाब कि ऐसा कोई मामला नहीं है। असद कैसर ने कहा जी कि हम बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
बड़े देरीन ताल्लुकात हमारे, तो ऐसा कोई मामला जो है वो MBS के वाले से या सऊदी अरब के वाले से नहीं है। ये गलत जो है ये बात की जा रही है। तो उस पर फिर ये हुआ जनाब, प्रेशर जब पार्टी की तरफ से भी आया तो शेरफ मरवत ने एक वजाहत उस पर जारी की है कुछ देर पहले, और शेरफ मरवत ने ट्वीट करके ये कहा है कि द स्टेटमेंट मेड बाय मी इन गरीदा फारूकी लाइव शो वाज बेस्ड ऑन माई पर्सनल व्यूज़। जो गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में मैंने बात की वो मेरे व्यूज़ थे और मेरी ज़ाती राय थी। I never claimed in my interview that this stance had any official backing of the PTI। मैंने कभी किसी अपने इंटरव्यू में कहीं भी बात नहीं की कि मेरा जो स्टांस है ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। कहीं मेरा ज़ाती मौक़िफ़ था, मेरी ज़ाती राय थी, ये PTI का मौक़िफ़ कतन नहीं था। उन्होंने भी वज़ाहत जारी कर दी है। जुल्फ़ी बुखारी ने, पार्टी स्पोक्स पर्सन ने, असद कैसर ने, पार्टी के दीगर लोगों ने बड़ा आउटराइटली यानी कि बड़े कैटेगोरिकल वर्ड्स में इस पर बड़ी सख्त एक जो है वो इसकी तरदीद जारी किया, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी की ऐसी कोई राय नहीं है। तो बात हुई ना, आप हर वक्त हर एक से नहीं लड़ सकते, आपको कहीं ना कहीं से आपको मामलात ज़रा रखने भी होते हैं बातचीत ओपन होने के लिए, किसी भी तरह के वे आउट के लिए। बाकी एक खबर जनाब यह है कि ATC के जज हैं मलिक एजाज, उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस दायर कर दिया है। और इस रेफरेंस में मामला ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस इसकी है कि आज जब वो जज साहब आए तो उन्हें पता लगा कि मेरे खिलाफ रेफरेंस आ गया है, तो उन्होंने जो आगे वकला थे उन्हें आगाह किया जिनका केस लगा हुआ था कि भाई मेरे खिलाफ तो रेफरेंस आ गया, मैं मजीद समाअत नहीं कर सकता किसी केस की भी। तो इनका मामला ये जनाब, जज मलिक एजाज का, ये ATC के जज हैं रावलपिंडी की कोर्ट के, इन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमाओं की और कारकुनान की 9 मई के केसेस में ज़मानतें कन्फर्म की थीं। तो एक मुमकिना जो इसकी वजह जो है एंगलिंग ये की जा रही है कि इसको इन जज साहब के खिलाफ रेफरेंस की असल जो वजह है वो लिखी तो रेफरेंस में कुछ और होगी, लेकिन असल वजह जो पीछे वो PTI कह रही है भाई वजह तो ये थी, हमारे रहनुमाओं को इमरान खान समेत ज़मानत नहीं कन्फर्म की थी, तो वो ज़मानतें देना जो है उनके लिए एक ये नुकसानदेह चीज़ साबित हुई है। बाकी ट्विटर को बंद हुए पूरे 2 माह हो गया। 17 फरवरी 2024 को ट्विटर पाकिस्तान में बंद हुआ था, जब कमिश्नर रावलपिंडी जो थे लियाकत चट्ठा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी धुआंधार किस्म की जनाब इलेक्शन में धांधली के हवाले से। उसी दिन फौरी तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद एक जो इफेक्ट आना था उसका ठीक ठाक किस्म का पूरे मुल्क के अंदर, अगर वो इफेक्ट तो जो आना था तो आ ही गया, लेकिन मजीद लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, उसको रोकने के लिए, उनके स्टेटमेंट की स्प्रेड को रोकने के लिए, कम करने के लिए, कंटेन करने के लिए ट्विटर को फौरी तौर पर बंद किया गया था। और फिर ऐसा मज़ा लग गया हुकूमत को जनाब, ऐसा उन्हें वो कहते ना कि मुँह को खून लग जाना, तो मुंह को ऐसा खून लगा है जनाब, ऐसा जायका लगा है कि ट्विटर को पक्का बंद ही कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। 2 महीने पूरे गुजर चुके हैं। 17 फरवरी को हुआ था, फिर 17 मार्च, 17 अप्रैल, आज पूरे 2 महीने गुजर गए, ट्विटर बंद है पाकिस्तान के अंदर। और आज इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी थी और वजारत दाखिला के जो वकील थे उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने ये कहा अदालत के अंदर भाई कि हम ट्विटर नहीं खोल सकते। ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी की भाई हम ट्विटर नहीं खोल रहे, ट्विटर ने पाकिस्तान में ऑफिस से कोई नहीं खोला हुआ, ये हुकूमत पाकिस्तान के ताबे नहीं है इनका सिस्टम कोई ऐसा, तो इनका यहाँ पे ऑफिस होना ज़रूरी है। बाकी पूरी दुनिया में इन्होंने खोले हुए, पाकिस्तान में इन्होंने इस चीज़ की पाबंदी नहीं की हुई, लिहाजा हम नहीं खोलेंगे, हमारी मर्जी है। भाई उन्होंने कहा जी कि कानून हमें इजाज़त देता है, हम उन्हें बंद कर सकते हैं, यहाँ काम करने की इजाज़त ना दें, बिल्कुल हमारा राइट बनता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन के लिए अपना ऑफिस ही नहीं खोला हुआ। तो इसे आज़ादी इज़हार राय का मसला ना बनाया जाइए, आज कहा वजारत दाखिला के वकील ने। तो ये उन्होंने बता दिया बड़ा वाज़ेह करके भाई ट्विटर पाकिस्तान के अंदर एक्स या ट्विटर जो है वो नहीं खुलेगा, बंद ही रहेगा। यानी क्या मतलब है कि आगे भी फिर कुछ ऐसी चीज़ें होनी है। फिलहाल तो देखें ना, पहले बंद हुआ लियाकत चट्ठा के चक्कर में, फिर इलेक्शन के चक्कर में बंद हुआ, अब तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमत को ये खतरा नज़र आ रहा है कि आगे उनके सर पे तलवारें बहुत सारी लटकी हुई हैं, वो अपने लिए बहुत सारे खतरात, बहुत सारे खदशात देख रही है। हुकूमत तरीके शरीके आगे शुरू हो चुकी हैं, जिसके तनाजुर में ट्विटर को मज़ीद बंद करने का जो फैसला है वो इसी वजह से है कि हुकूमत अभी भी डरी हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर कॉन्फिडेंट होती हुकूमत, उन्हें खतरा कोई नहीं होता किसी तरफ से भी, तो फिर वो कम से कम ट्विटर पाकिस्तान के अंदर खोल ही देते। तो उन्हें मजीद खतरात अभी लाहक हैं बहुत सारे कि भाई इश्यूज़ बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं कि गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाए, उन्हें ट्विटर को बंद रखने में ही अपनी आफियत जानी है। बाकी जो मामला है तोशा खाना का, तोशा खाना में आज मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बरी हो गए। नैब ने आज रिपोर्ट जमा करवाई है अदालत में, और एहतसाब अदालत ने रिपोर्ट अपनी जमा करवाने में ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का इसमें कोई रोल नहीं बनता, और अगर कोई और केस मियाँ नवाज शरीफ का नहीं है तो उन्हें कोई और मामला गाड़ी के अलावा करनी है तो फिर उन्हें तोशा खाना के रेफरेंस में बरी कर दिया जाए। बाकी पंजाब में कुछ इशू बना हुआ है कि वो लाहौरी मिनिस्टर्स का एक बड़ा वहाँ पे शोर मचा हुआ है पंजाब के अंदर कि लाहौरी मिनिस्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लाहौरी ग्रुप के ख़िलाफ़ PMLN के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और उसमें ये कहा गया जनाब बिलाल यासीन के ख़िलाफ़ एक MP PMLN के फट पड़े, वो कहते हैं भाई हम लोग ज़राअत से हमारा एक ताल्लुक़ है
और लाहौर का मिनिस्टर बिठा दिया जिसका ज़राअत जिसके पता खबर ही नहीं है। ऐसे बंदे को लगाना चाहिए था मिनिस्टर जिसको ज़राअत का पता होता। वो कहते हैं इसने बेड़ा घर कर दिया है, किसानों की कमर तोड़ दी है पूरे पंजाब के अंदर। तो वो लाहौरी मिनिस्टर जो है ना PMLN के अंदर, उनके खिलाफ एक अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया गया PMLN पंजाब की जानिब से। देखते हैं ये मामला आगे कहाँ तक जाता है। तो ये आज की जनाब अपडेट्स है सारी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। क्योंकि अब ये वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, तो वो जो मामला है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला, उसमें से खबर आ रही है कि 3 जज पीछे हट गए खत से। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा डिटेल बात करनी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से जज मुमकिन तौर पर हो सकते हैं जिन्होंने ये माजरत की है, कौन से जज हैं। 2 का तो हमें कुछ पता लगा कहीं से, लेफ्ट राइट से। तो बाकी भी आपको इंशाल्लाह डिटेल मुकम्मल इस वाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।